ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है। अब मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है तो जो ऐप की मैं बात कर रहा था थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि ये ऐप मैं बात जो कर रहा हूँ मैं अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ, और जो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ वो फोन से कर रहा हूँ, तो थोड़ा स्लो स्लो जाएगा। इसके लिए मैं फोन से नॉर्मली करता नहीं हूँ स्क्रीन शेयरिंग, क्योंकि वो स्लो रहता है थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेयर करेंगे, वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होगा। और जूम पे स्क्रीन शेयरिंग करने पे थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है फोन में। तो पहला जो ऐप रहेगा हमारा वो रहेगा, अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला, ये जो मेटा एड्स दिख रहा है मैसेंजर के बाजू में, ये वाला एप्स रहेगा। ये ऐप जो दिख रहा है आपको, ये ऐप है मेटा एड्स। ठीक है, और एक दूसरा ऐप है जो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, जो मैं बता रहा हूँ कि कौन सा रहेगा। मैं प्ले स्टोर में जा रहा हूँ अपने, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि मुझे पूरा प्रोसेस आप लोगों को सिखाना था, तो इसके लिए मैंने हटा दिया है अभी के लिए। ये वाला मेटा बिजनेस सुइट करके, ये वाला जो ऐप दिख रहा है, ये वाला एक ऐप रखना है। ठीक है, ये दोनों आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद फॉलो करेंगे। तो ऐप पे नॉर्मली हम लोग इसके लिए नहीं बताते हैं, क्योंकि ऐप जो है ना बहुत सारी चीजों को आपको अलाउड नहीं करेगा, कभी कभी बहुत सारा एरर थ्रो करने लगेगा जो आप समझ ही नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली ब्राउजर पे चीजों को करते हैं। ब्राउजर पे करने से होगा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप आसानी से कर पाओगे। तो आप लोगों के लिए मैंने गूगल से ही सब कुछ सेटअप किया है, और मैं गूगल से ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस पे मैं सबसे पहले जा रहा हूँ business.facebook.com पे, जो हमने डिस्कस किया था कल। अगर आप देख रहे हो मेरा यूआरएल, तो यहाँ पे जो मेरा यूआरएल है वो है business.facebook.com। ठीक है, अभी मेरा ये अकाउंट लॉग्ड इन है, इसके लिए डायरेक्टली ये मुझे यहाँ पे राउट कर रहा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसको भी लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा वो। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो जब आप business.facebook.com खोलेंगे तो उसका इंटरफेस अलग रहेगा। आपको ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसको, ये जो डेस्कटॉप साइट देख रहे हो, इसको आपको इनेबल कर देना है। तो ये जो है ना, आपको जैसा डेस्कटॉप में, मतलब जैसा कि कंप्यूटर में खुलता है वैसा खुलना चालू हो जाएगा। अभी देखो ये डेस्कटॉप मोड में आ गया है। अब मुझे यहाँ पे मांगेगा कि आपका पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कि आपका फेसबुक का होगा। ठीक है, आप फेसबुक का यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मैं यहाँ पे अपने आईडी पे ऑलरेडी क्लिक कर दूंगा और ये मुझे पासवर्ड पूछेगा, तो मैं पासवर्ड डाल दूंगा और इसको लॉग इन कर दूंगा। लॉगिन के लिए वेट करेंगे। जैसे ही ये लॉग्ड इन हो जाता है मुझे ये इंटरफेस दिखेगा। आप लोग प्लीज फॉलो करना सेम वे में, जैसा मैं कर रहा हूँ सेम आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सर इंस्टा और फेसबुक को कैसे लॉगिन करें? सर इंस्टा और फेसबुक को कैसे लॉगिन करना है? मैं समझा ही नहीं क्वेश्चन। ये तो यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। अगर आप कनेक्ट करने की बात बता रहे हो तो मैं वो आप दिखाऊंगा अभी मैं आपको। ये मेरा फेसबुक, ये मेरा facebook.com पे लॉगिन हो गया है। मुझे जाना है business.facebook.com पे, तो मैं business.facebook.com क्लिक करूंगा। वो डायरेक्टली मुझे राउट कर देगा मुझे इस पेज पे। ये है मेरा business.facebook। आप लोगों का सेम ही दिखेगा, सेम इंटरफेस। अगर आपने अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा इंस्टाग्राम कनेक्ट करने का, जिसको आप क्लिक करोगे और इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से डिस्कस करना कैसे क्या करना है। ठीक है, पहली चीज, जो जब यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हो, अगर आप इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट नहीं भी कर रहे हो तो कुछ इशू नहीं है। आप एड रन करने के टाइम पे भी आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो। वहां पे भी आपको एक ऑप्शन देगा मेटा एड्स की, आप वहां पे अपने आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो मेन मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है फेसबुक का पेज होना और फेसबुक का अकाउंट होना। ये दो चीजों का होना जरूरी है। मेरा मेटा ऐड का अकाउंट नहीं है, मतलब मेरा कोई ऐड अकाउंट नहीं है, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट कभी यूज नहीं किया है ऐड रन करने के लिए। तो मेरा पहला काम होगा, मुझे अपना एक ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्लिक करेंगे ऑल टूल्स पे। ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें इतना सारा ऑप्शन दिखेगा। ये जो सारा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, अगर विजिबल है सही से, दो दो एक लो,
ये इस पे हम क्लिक करेंगे, और इसके पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे एड्स मैनेजर पे, जो ये जो दिख रहा है ऑप्शन एड्स मैनेजर का, हम इस पे क्लिक करेंगे। एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद ये मुझे राउट करेगा। अगर आप इसका एड्रेस देखोगे तो ये मेरा adsmanager.facebook.com पे लेकर जा रहा है, जो कि हमें यूज करना है हमारे ऐड के लिए। लेकिन क्योंकि मेरा क्योंकि मेरा कोई ऐड अकाउंट नहीं है, इसके लिए वो मुझे यहाँ लेकर आया और बोल रहा है सॉरी भाई, आपने तो अपना ऐड अकाउंट बनाया ही नहीं है, नो ऐड अकाउंट टू शो। तो अगर आपको ऐड रन करना है तो जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी, आपको एक फेसबुक पेज होना चाहिए और आपका एक ऐड अकाउंट होना चाहिए। लेकिन मेरा तो ऐड अकाउंट है ही नहीं, तो मुझे ये ब्लैंक दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना है, फिर मुझे एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, इस गो टू बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करना है। ये बटन पे हम क्लिक करेंगे, गो टू बिजनेस सेटिंग जो देख रहे हो आप, इस पे हम क्लिक करेंगे। हमने इस पे क्लिक किया, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये मुझे लेकर आएगा जो पेज था हमारा business.facebook. पे, जिसपे हम ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब जब ये मुझे यहाँ पर ले आया तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है ऐड अकाउंट क्रिएट करना। क्योंकि मेरा कोई ऐड अकाउंट नहीं है, इसके लिए मैं ऐड रन नहीं कर सकता हूँ। तो ये मुझे इस पेज पे ले आएगा। तो आप दो तरीके से यहाँ जा सकते हो, डायरेक्टली आप business.facebook.com पे जाओगे। अगर आपका ऐड अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ऐड अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आपको वहां पे दिखाएगा कि आपका नो ऐड अकाउंट्स टू शो, मतलब आपने कोई ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं कर रहा है। तो पहला मेरा काम क्या होगा, ऐड पे क्लिक करना और एक नया अकाउंट क्रिएट करना। अगर आपका ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट है तो वो आप चाहो तो आप उसको यूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो एक्सेस करने के लिए वो ऐड अकाउंट। लेकिन मैंने आज तक कभी अपना ऐड अकाउंट बनाया नहीं, तो मैं अपना एक ऐड अकाउंट क्रिएट करूंगा। मैं क्लिक करूंगा ऐड अकाउंट, क्रिएट एन ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट के लिए मैं ऐड अकाउंट आईडी डालूंगा। आईडी डालने के लिए मैंने जैसा बताया था कि आप अपना नाम डाल सकते हो। वी कांट हियर यू। किसको आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो। मैं जब बोलूंगा तभी आवाज आएगी ना, मैं अभी भी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, इसके लिए नहीं आवाज आ रही है। फोन में यही प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना आपको, आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन एक बार जब आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप डायरेक्टली मेटा ऐड यूज कर सकते हो ऐड लगाने के लिए अपने अकाउंट में, वो आपको हेल्प करेगा। ओ सॉरी, मैंने ऐड एन अकाउंट पे क्लिक किया था। क्योंकि ये वाला ऑप्शन है योर बिजनेस विल कंट्रोल कैंपेन्स, मतलब अगर आपका कोई ऑलरेडी ऐड एन अकाउंट, सॉरी, ऐड अकाउंट है तो इस पे आप क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो। मतलब उस पे आपको आपका आईडी डालना पड़ेगा ऐड अकाउंट का। जैसे कि हर एक ऐड अकाउंट का एक यूनिक आईडी होता है जो आप यूज कर सकते हो क्लेम करने के लिए। अगर मान लो कि आपका एक ऐड अकाउंट बना हुआ है लेकिन आपने इस पे कनेक्ट नहीं किया है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप उसका आईडी ले लोगे और यहाँ से ऐड एन अकाउंट पे क्लिक करोगे। जब ये ऐड एन अकाउंट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे उसका आपको आईडी डालना पड़ेगा। जैसे ही आप आईडी डालोगे वो वेरीफाई करेगा, प्रॉपर रहेगा, तो आप ऐड कर पाओगे। क्योंकि मैं यहाँ पे नाम डाल रहा था, इसके लिए हमें ये जो बटन जो है आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का ऐड एन अकाउंट का, ये बटन अभी ग्रेड आउट है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद मुझे एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, विच इज क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा थर्ड ऑप्शन पे, तब मुझे ये ऑप्शन देगा कि ऐड अकाउंट नेम, जो कि हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था लेकिन हम फोन पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि हम लोगों ने सेम चीज कल देखी थी लेकिन हम फोन पे कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने फोन पे किया क्योंकि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर मुझे तो नहीं समझा। यहाँ पे तीन सेटिंग्स है। नाम, आपको अपना कोलकाता जो हमारा जो टाइम जोन है इंडिया का वो एशिया कोलकाता GMT 5:30 चलता है। करेंसी हम सबको पता है कि हमारा इंडियन
रुपीज यहाँ चलता है तो INR पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हम एड अकाउंट जो क्रिएट कर रहे हैं किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये आप अपने बिजनेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं या फिर किसी और बिजनेस और क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, या ये फिर मेरा बिजनेस है या फिर किसी और के क्लाइंट को आप जो हैंडल करते हो उसके लिए क्रिएट कर रहे हो। तो मैं अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ, माय बिजनेस पे मैंने क्लिक कर दिया और मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट पे। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे कि आप क्या क्या करना चाहते हो, एक्सेस जो है वो क्या देना चाहते हो उनको। तो मैं सेलेक्ट ऑल करूंगा और फुल एक्सेस दे दूंगा और असाइन कर दूंगा। तो ये जो है अभी देखो ये मेरा आईडी क्रिएट हो गया, ये जो नंबर देख रहे हो यहाँ पे, ये नंबर जो है ये मेरे क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आ रहा है ऐड पेमेंट इन्फो। पेमेंट इन्फो मुझे नहीं ऐड करना है तो मैंने क्लोज कर दिया। अभी अगर आप देखोगे तो ये मेरा पेमेंट आईडी है, सॉरी ऐड अकाउंट आईडी है। यहाँ पे ये वाला जो नंबर देख रहे हो आप 78698967, ये मेरा ऐड अकाउंट आईडी क्रिएट हो गया है। ये हम यूज कर सकते हैं। अ, एक मिनट, हाँ। ये हमारा आईडी जो है हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। अगर हम ऐड अकाउंट ये यूज करना चाहते हैं दूसरे अकाउंट पे, तो ये आईडी यूज करके हम उस ऐड अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अब ये मेरा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारा, वो है फेसबुक पेज, ऐड अकाउंट। दो चीजें चाहिए थी हमें, जो दोनों चीजें हमारे पास हो गई है, अभी क्रिएट हो चुका है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट नहीं था, वो लोग अगर चाहें तो इस ऑप्शन को यूज करके, इस यहाँ के इंस्टाग्राम अकाउंट को क्लिक करके आप यूज कर सकते हो और यहाँ से आप नया अपना इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉग इन टू इंस्टाग्राम फॉर एडिशनल सेटिंग। अगर ये मैंने ऐड तो किया है, लेकिन पूरे एक्सेस के लिए मुझे लॉग इन करना पड़ेगा यहाँ पे। जब मैं लॉग इन करूंगा तो ये मुझे पूरा एक्सेस दे देगा। तो मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा। लॉग इन पे क्लिक करोगे तो आपको ये इंस्टाग्राम पे राउट कर देगा, और वहां से ये देखो यहाँ से लॉगिन पे राउट हो गया। तो अभी मुझे नहीं जाना है, ऐप बेस पे नहीं जाना है मुझे। मैं इसको क्लोज कर दूंगा अभी के लिए। मेरा अब काम क्या है कि मेरा मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, मेरा ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, फेसबुक पेज मेरा कनेक्टेड है। अब मेरा सीधा काम बनता है कि मैं जाऊंगा ऐड सेटअप करने के लिए। ये मेरा ऐड अकाउंट है, अगर आपको देखना है फिर से तो ये मेरा ऐड अकाउंट सेटअप हो चुका है। अब अब मैं ऐड रन कर सकता हूँ। तो ये मेरा देखोगे, अगर आप अब देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप दिखेगा कि मेरा एक ऐड अकाउंट है और एक फेसबुक पेज सेटअप हो चुका है। और ये जो है मेरा ये अकाउंट जो है मेरा फेसबुक का अकाउंट है, उमर फारूक। ठीक है, क्लियर है सबको? गिव मी अ थम्स अप अगर सबको सेम फॉलो करके सेम चीजें आ रही है तो। फरहा जहीर, ये सब मैंने सब कर लिया है। गुड गुड गुड। जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है। मैं जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था फेस लैपटॉप बेस पे, सिर्फ उनके लिए ही मैंने ये फोन पे सेटअप करना दिखा रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर किसी को भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, और एंड एंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे जिनका भी जो डाउट रहेगा। अब मेरा ये सारा सेटअप हो गया है। अब हमारा काम क्या है, हमको सेटअप करना है ऐड। तो एड सेटअप करने के लिए हमको सबको पता है कि हमको जाना है एड्स मैनेजर पे जाना पड़ेगा। तो एड्स मैनेजर के लिए हम जाएंगे एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम। ये हमारा वेबसाइट होगा हमारे एड रन करने के लिए। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? गिव मी थम्स अप अगर आप सब लोग फॉलो कर रहे हो मुझे तो। मैंने इसको मिनिमाइज किया, मैं एक नया पेज खोलूंगा और खोलूंगा उस पे एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम। अब मैंने ये एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम खोला। ये मुझे लेकर जाएगा अब मेरे मेरे एड अकाउंट पे, जहां पे अब अगर आप देखोगे तो ये मुझे अब नहीं पूछ रहा है कि भाई आपका तो बिजनेस अकाउंट है ही नहीं। जैसा कि हम लोगों ने कल भी देखा था कि ये इंफॉर्मेशन पूछता है कि डज योर बिजनेस फोकस ऑन पॉलिटिक्स, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्लिक कर देंगे नो। ये नया अकाउंट है, इसके लिए ये सारी सेटअप्स होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके डन कर दिया। अब जो अभी देखोगे कि ये मेरा क्रिएट बटन जो है वो ये ग्रीन हो चुका है। अब हम इस पे क्लिक कर सकते हैं।
आप लोगों को दिख रहा है ये सारी ये सेटिंग्स? ठीक है, ग्रेट। अब जो हमारा मेन पार्ट क्या था, हमको जाके सेटअप करना है हमारी बिलिंग। तो मैं ये सिर्फ दिखा रहा हूं, मैं अभी के लिए मैं नॉर्मली ये अकाउंट यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को सेटअप करने के लिए दिखा रहा हूँ ये सब सारी सेटअप्स। तो मैं ऐड रन नहीं करने वाला हूँ, नहीं मैं इस पे पैसे ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कुछ यूज नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहला, जब अब मेरा ऐड मैनेजर पे लॉगिन हो जाएगा तो पहली चीज जो करनी है वो है ऐड पेमेंट मेथड। यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐड पेमेंट मेथड करना है। इसमें मैंने कल बताया था कि आपको यूपीआई से आप पैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इंडियन रुपीज सेलेक्ट करके रखा है मैंने ऑलरेडी। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये मुझे ऑप्शन देगा कि आप यूपीआई से पैसे ऐड करो या फिर क्रेडिट कार्ड से ऐड करो। बेहतर यही होगा कि फिलहाल स्टार्ट में आप यूपीआई से ही ऐड करो। अगर अगर आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम पेमेंट पे सेलेक्ट कर लिया, तो बाद में फिर ये यूपीआई का ऑप्शन जो है फेसबुक हटा देता है। तो मेनली फोकस करो कि आप यूपीआई पे सेलेक्ट करके रखते हो, तो ये ऑप्शन हमेशा ऑन रहेगा आपके लिए आने वाले टाइम पे। फिर आपको सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आप पैसे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट करके सेटअप कर दिया हमने। अभी अभी के लिए मैं कोई पैसे ऐड नहीं कर रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट पेज पे पूछेगा कि कितना पैसा आपको ऐड करना है, जो कि मुझे अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लाइक बिलिंग एड्रेस वगैरह हम डाल देंगे और उसको सेट कर देंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ भी डाल दिया, P401, मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। ये एड्रेस के हिसाब से ये अपना आ, महाराष्ट्र, ये सेटअप हो गया हमारा। अब स्ट्रीट लाइन में डाल दिया मैंने कि मैं विरार में रहता हूँ। तो ये सेटअप हो गया सेव। ये है कंपलसरी चेक बॉक्स है, तो चेक कर लिया मैंने, सेव हो गया। ये बिलिंग की सेटअप्स हो गई हमारी, बिलिंग एंड पेमेंट का सेटअप हो गया। अब मुझे ये पूछेगा कि भैया पैसा ऐड कितना करना है। भैया मुझे नहीं करना है अभी के लिए, ठीक है, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमें कैंपेन रन करना है, हमें ऐड रन करना है। तो इस पार्ट में हम क्लिक करेंगे, ये जो टेबल टाइप का बॉक्स दिख रहा है ये वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे। और ये जब मुझे लेकर जाएगा मुझे अपने कैंपेन पेज पे, जहां से हम ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे अब क्रिएट करने देगा कि आप क्रिएट करो। और सेम सेटअप जो हमने कल डिस्कस किया था, सारी सेटअप सेम रहेगी, कुछ अलग नहीं रहेगा। हम वैसे ही जाएंगे। हम इंगेजमेंट ऐप रन कर, सॉरी, इंगेजमेंट ऐड रन कर रहे हैं, मैनुअल सेटअप रखेंगे, मैनुअल सेटअप करके कंटिन्यू करेंगे। इस वाले पेज में, फर्स्ट वाले पेज में हमें कोई सेटअप नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करनी है, सेम रहने देना है। कोई चेंजेस यहाँ पे हमें नहीं करनी। तो इस वाले पेज में हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सारी चीजें सेम रखेंगे। हम कोई भी सेटअप इसमें चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो हम जाते हैं दूसरे पेज पे, जो कि हमारा मेन पेज होता है। अब मुझे चाहिए कि ये देखो, मुझे मैसेज जो है इंस्टाग्राम पे चाहिए, तो मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक कर दूंगा और मैं मैसेंजर को हटा दूंगा। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ इसके लिए। मैंने इंस्टाग्राम को क्लिक किया और मैसेंजर को हटा दिया। ठीक है, हाँ, जिन लोगों का इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं रहेगा उन लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट अकाउंट। तो आप यहाँ पे भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप पहले से ही इंस्टाग्राम अकाउंट अपना आप सेटअप करो। आप यहाँ पे आने के बाद भी आपको जो ये देख रहे हो आप कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ पे भी आपको एक कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, जो कि आप यूज कर सकते हो कनेक्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को प्रॉपरली दिख रहा है ये, तो ये आप यूज कर सकते हो कनेक्ट अकाउंट दिखाने, कनेक्ट करने के लिए अकाउंट को। ठीक है, इस पार्ट में आप इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे कि हमें क्या क्या सेटअप करना है। तो एड सेट नेम सेम रहने देना है, अगर चाहिए आपको चेंज करना तो आप कर सकते हो। इसमें हमको रखना है कन्वर्जन में मैसेजिंग एप्स। मैसेजिंग एप्स में हमारा फेसबुक पेज मैंने ये कल आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया था, फेसबुक पेज ये है हमारा। अगर आपके पास मल्टीपल फेसबुक पेज है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ड्रॉप डाउन में सब पेजेस का नाम आएगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास एक ही फेसबुक पेज है, इसके लिए मुझे एक ही ड्रॉप डाउन में एक ही चीज आ रही है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा ये, कभी कभी क्या होगा कि अगर आपने व्हाट्सएप अकाउंट में भी कनेक्ट करके रखा है तो वो भी आएगा, सारे तीनों टिक आएंगे। तो आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे रखना है इसको।
डेली बजट का जो गोल मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आप 100-200 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। बाद में आपको लगा कि नहीं मेरी एड बहुत अच्छी चल रही है तो मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ, तो आप बढ़ा सकते हो। आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, आप 1000 रुपये रख सकते हो, 2000 रुपये रख सकते हो। तो आपने 100 रुपये रख दिया स्टार्ट के लिए, ठीक है। ये जो होता है स्टार्ट डेट, मतलब कि अगर आपको एक शेड्यूल सेटअप करना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बहुत लोग बताते हैं ऐसा कि ये जो डेली बेसिस का लिमिट होता है, ये कभी कभी यूटिलाइज नहीं हो पाता है। जब आप मान लो कि अगर आपने 5 बजे शाम को एक एड सेटअप किया और आपने 100 रुपए का बजट रखा, लेकिन फेसबुक को जो 5 बजे से लेकर 12 बजे रात तक में सिर्फ 7 घंटे का टाइम मिला, उसमें फेसबुक आपका प्रॉपर लिमिट जो आपने सेटअप किया वो यूज नहीं कर पाया। क्यों नहीं यूज कर पाया? क्योंकि आपने प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया। और आपने एड सेटअप किया शाम में, वो लाइव होते होते 7 बज गया। अब फेसबुक को सिर्फ 5 घंटे मिले आपके पूरे 100 रुपए यूज करने के लिए, तो इसके लिए वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाया आपके लिमिट को। और वो जो एड है वो प्रॉपरली पूरा जितना लोगों को दिखना चाहिए उतने लोगों को नहीं दिख पाया, क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपना एड मोस्टली स्टार्ट करो इन द मॉर्निंग। और तो उससे क्या होगा कि पूरा दिन यूटिलाइज्ड होगा और प्रॉपरली वो 24 घंटे का टाइम मिलेगा जो फेसबुक को चाहिए होता है। नॉर्मली 12 बजे के बाद के रात से बाद से आप सेटअप कर सकते हो टाइम, और 100 का 200 का 300 का जो भी आप डेली लिमिट लगाना चाहते हो आप वो डेली लिमिट लगाकर एड रन कर सकते हो। इन डेट जो होता है, अगर आपको एक पर्टिकुलर डेज के लिए आपको ऐड रन करना है, मान लो कि आपको 4 ही दिन के लिए ऐड रन करना है, उसके बाद आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे इन डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि ये डेट है, वैसे ही अगर आप 1 तारीख से मान लो कि 5 तारीख तक रन करना चाहते हो, तो 5 तारीख तक सिलेक्ट कर लिया, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका ऐड जो होगा वो बंद हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए नॉर्मली हम लोग ऐड रन नहीं करते। अगर आपको नहीं करना है तो आप पैसे मत डालो, ऐड अपने आप स्टॉप हो जाएगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है, मैंने बहुत सारी चीजें कल स्किप की थी, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। दूसरी चीज है यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग। बजट शेड्यूलिंग उन केसेस में होता है जैसे कि आपको लगता है कि जैसे कि आज संडे है, आपको लगता है कि आपने 100 रुपए का ऐड तो डाला था, लेकिन आपको लगता है कि संडे को बहुत सारे लोग ना घर पे रहते हैं तो मेरा ऐड ना बहुत अच्छा चलेगा। तो एक काम करती हूँ कि मैं संडे का जो बजट है ना वो बढ़ा के मैं 500 रुपये कर देती हूँ। तो वो मेरा क्या होगा, वो आपका जो एड का लीड का नंबर होगा वो बढ़ जाएगा। तो क्योंकि आपको एक आइडिया है, आप जानते हो कि इस टाइम पे मेरा एड बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत सारे लोग अवेलेबल रहेंगे, उस टाइम में हमें अपने एड का बजट बढ़ाना है, तो उस टाइम का सेटअप आप कर सकते हो इससे, ठीक है। इन केस योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। आपका रन एड शेड्यूलिंग है। तो एड शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि इस टाइम से इस टाइम मेरा एड चले, फिर इस टाइम से इस टाइम बंद कर दें, लेकिन वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि फिर कैसा होता है कि जैसे कि आप ये एक डिजाइन दे रहे हो फेसबुक को कि भैया ऐसे ऐसे लोगों को मेरे लिए आप टारगेट करो, ऑडियंस को आप चालू करोगे फिर बंद करोगे, चालू करोगे फिर बंद करोगे, तो उससे आपका जो एल्गोरिदम रन कर रहा है फेसबुक का वो कंफ्यूज हो जाएगा, उससे प्रॉपरली नहीं जाएगा। मैंने कल भी एक चीज बात बताई थी, वो आप लोग फोकस करके दिमाग में रखो। ऐसा कोई भी बंदा आपको गारंटेड 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता है कि आप अगर एड रन कर रहे हो सेलेक्ट करके कि भाई मुझे वुमेन चाहिए 18 से साल के 30 साल के बीच में, तो आपको वुमेन ही आएंगी। इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता है, फेसबुक भी नहीं दे सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कल बताया कि ये आपका जो एड रन होगा वो जेंडर स्पेसिफिक होगा। एल्गोरिदम जो डिजाइन है फेसबुक का वो मेनली फोकस करेगा कि जो प्रोफाइल वो टारगेट कर रहा है, आपने जो कंडीशंस दिए हैं, लाइक फीमेल को आपने टारगेट किया है 18 to 32, तो उनके पास एक ही मेथड है रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए कि ये सारे कौन लोग हैं। अगर मान लो कि मैंने एक फेक प्रोफाइल बनाई एग्जाम्पल के तौर पे, कि मैंने नाम डाल दिया अपना आफरीन, आफरीन अंजुम कुछ भी डाल दिया, आफरीन फातिमा डाल दिया, और मैंने डाल दिया मेरा जेंडर फीमेल है, मैं 30 साल की हूँ, तो ये फेसबुक को बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि फेसबुक आपका आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लेता है वाइल क्रिएटिंग फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट, राइट। हमको कोई आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट नहीं करना है कि भाई वो वेरीफाई करेगा उसके बाद ही मेरा अकाउंट अप्रूव होने वाला है। तो ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो लोग है तो लड़के लेकिन लड़की बने बैठे हैं, ठीक है। तो उनको आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर वो फेक प्रोफाइल्स रहेगा तो वो आपको आएंगे ही एड रन करने में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये रियलिटी है और ये हार्श रियलिटी है जो कि आपको झेलना पड़ेगा जब आप एड रन करते हो, तो ठीक है।
जितनी अच्छी आपकी एड कॉपी रहेगी, एड कॉपी का मतलब जितनी अच्छी आपकी वीडियो रहेगी जो आप बनाओगे, उतने अच्छे से आपका लीड जनरेट होगा, उतनी अच्छी इंगेजमेंट आएगी आपकी। आप एड की क्वालिटी भी चेक कर सकते हो आप अपने एड मैनेजर्स में आके, तो ये सारी चीजें आप अपना चेक कर सकते हो। लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं देगा कि आपको 100% लड़कियां ही आने वाली है एड रन करने पे। अगर आप स्पेसिफिक टू ऑडियंस अगर आप टारगेट कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी कंपनी के लिए एड रन कर रहे हो तो इट्स फाइन, कि अगर मान लो आप कोई बिजनेसमैन है जो कुर्ती का बेचता है, लेकिन उसको पता नहीं कि भाई कैसे लाना है, कैसे ऐड रन करना है, तो वो आपके पास आता है कि बोलता है कि मुझे ऐड रन करवाना है। तो उसमें क्या है कि आपका जो जो भी आप उनके लिए ऐड रन करोगे उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी जाने वाला लीड है वो बिजनेसमैन के पास जाने वाला है, उनका व्हाट्सअप अकाउंट पे जाने वाला है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाने वाला है, तो वो उनको ही पता चल पाएगा। लेकिन आपका काम क्या रहेगा कि आप टारगेटिंग जो करोगे, क्योंकि लड़कों को क्या ही इंटरेस्ट रहेगा कुर्ती लेने में, तो आप लड़की को टारगेट करोगे, एक एज बार डालोगे कि हाँ इस एज ग्रुप की लड़कियां इंटरेस्टेड रहेंगी जानने के लिए। कैसी लड़कियां इंटरेस्टेड रहेंगी? जो लोग एंगेज है, जो लोग एक्चुअली एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप उन लोगों को टारगेट करोगे कि ये लोग होंगी जो लोग वो एक्चुअली में खरीदना रहेगा सामान, ये लोग इंटरेस्टेड रहेंगी इस प्रोडक्ट को खरीदने में। तो वो सारी चीजें आपको सोच कर आपको एड सेटअप करना है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा मेन पार्ट ऑफ एड है, वो है लोकेशन, कि लोकेशन क्या रखना है आपको। तो यहाँ पे आपका जो एज है, लोकेशन में क्या रखना चाहते हो आप, हम देखेंगे यहाँ पे। हम इंडिया के लोकेशन में भी आप चाहो तो एक पर्टिकुलर स्टेट को एक्सक्लूड कर सकते हो, जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था, कि अगर आप मान लो कि चाहते हो कि अब तमिलनाडु में मेरा ऐड ना दिखे, क्योंकि तमिलनाडु के लोग अगर तमिल बोलेंगे तो मुझे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, तो मैं क्या ही करूंगा। या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट को आप टारगेट करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि इंडिया में ना मुझे महाराष्ट्र के लोग चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। सो आपको सिर्फ करना है इंक्लूड महाराष्ट्र, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं रखना है। तो आप अगर एक्सक्लूड करना चाहते हो तो अभी मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो अभी जो मेरा ऐड है, ये जो मेरा ऐड सेट कॉपी है, ये मेरे इंडिया पे चल रहा है, और इंडिया में पर्टिकुलर स्टेट को एक्सक्लूड कर रहा है। ये जो तमिलनाडु का ये जो मैंने क्रॉस चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस मार्क दिख रहा है, ये मेरा पर्टिकुलरली तमिलनाडु स्टेट को एक्सक्लूड करेगा चैट दिखाने के लिए। सॉरी, आपका जो ऐड है वो उनको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं ना एक्चुअली तमिलनाडु नहीं, मुझे ना दो चार स्टेट के ही लोग चाहिए जहाँ पे लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पे ना वहीं वहीं के लोगों को टारगेट करना है, तो मुझे ये लोग ऐसे लोग नहीं चाहिए जो फालतू में टाइम पास करने वाले। तो मैं क्या करूंगा कि ये एक्सक्लूड को हट ये वाला पार्ट को मैं एक्सक्लूड को हटा के इंक्लूड करूंगा, और एक पर्टिकुलर मान लो कि महाराष्ट्र, तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को फोकस करूंगा। ये पूरा क्लिक नहीं हुआ, सॉरी। तो महाराष्ट्र सर्च करूंगा इस पे, और महाराष्ट्र सर्च करने के बाद मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अभी जो मेरा ये एड सेट कॉपी बन रहा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को टारगेट करेगा, और महाराष्ट्र में जितने भी लोग आएंगे उनको ही सिर्फ ये ऐड दिखाएगा। लेकिन आप जितना स्पेसिफिक जाते हो अपने ऐड को लेकर, जितना स्पेसिफिक टारगेट करते हो अपने ऑडियंस को, आपका कॉस्ट पर क्लिक उतना महंगा होगा। सिंपल। आप जितना रिफाइन करते हो लोगों को कि भाई नहीं मुझे तो भाई इनको ही दिखाना है, तो जितना ज्यादा आप टारगेट सेट करोगे, जितना ज्यादा आप रिफाइन करके ऑडियंस टारगेट करोगे, आपका एड कॉस्ट जो होगा उतना ज्यादा महंगा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप ब्रॉड ऑडियंस दोगे, जितना ज्यादा ब्रॉड पब्लिक देखेगी आपको, या फिर फेसबुक को आप एक नंबर दोगे, तो आपका एड कॉस्ट जो होगा वो सस्ता होगा, सिंपल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कि हमको एज बार क्या रखना है। तो एज बार हमने डाला, ये मिनिमम एज जो होता है फेसबुक का ऐड के लिए वो 18 ईयर्स ही है। कुछ कुछ लोगों को 16 ईयर्स चाहिए होता है, लेकिन 16 ईयर्स पॉसिबल नहीं है हमारे पास यहाँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पे आपको ऑडियंस का ये चीज हमने कल बताई थी कि यहाँ पे आप स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर सकते हो, लेकिन आपके पास ऑडियंस सजेशंस भी आता है, कि अगर आपको चाहिए कि अब मैं आप इस पे क्लिक करता हूँ, अब आप यहाँ पे ना ऑडियंस सर्च कर सकते हो कि किस तरह के ऑडियंस आपको चाहिए। बहुत सारे क्या होता है
कि ऑलरेडी बहुत सारे पेज बने हुए हैं, बहुत सारे फेसबुक पेज बने हुए हैं, जबकि बहुत सारे फेसबुक पेज ना ऑलरेडी ऐड रन कर रहे हैं। आप चाहते हो कि जैसा उन लोगों ने सेटअप किया है ना, वैसा ही सेटअप, वैसे ही लोगों को मैं टारगेट करना है, तो वो भी आप सर्च करके यहाँ से कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं करना है, मैं ओरिजिनल ऑडियंस ही रखूंगा, ऑर्गेनिक ऑडियंस को ही रखूंगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, इंडिया, अभी महाराष्ट्र रखा है मैंने। अब मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे ऐड में एज बार क्या चाहिए, तो मैंने एज बार में 18 to 32 रखा कि 34 रखा, आप जो चाहो रख सकते हो। जेंडर्स में मुझे क्या चाहिए, अब जेंडर में मैं फीमेल रखना चाहता हूँ, मेल रखना चाहता हूँ, वो आपका, ये कंप्लीटली आपका चॉइस होता है। तो हम इस पे एडिट करेंगे, मेन वुमेन जो चाहिए मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ऑल चाहिए तो ऑल पे रख दूंगा। अब मैंने जैसा कि बताया था कि इंक्लूड पीपल हु मैच, यहाँ जो ये मेन पार्ट है। फिर यहाँ पे भी आप टारगेट कर रहे हो ऑडियंस को। तो स्टार्टिंग में जब आप ऐड रन कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी मत इंक्लूड करो, क्योंकि आपका कॉस्ट महंगा होगा। आप जितना ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस दोगे ना, उतना कॉस्ट आपका सस्ता रहेगा। जब आप एकदम स्पेसिफिक हो जाओगे, लगेगा कि नहीं आ रहा, अच्छा तो लीड ही नहीं आ रहा है, तब आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करो। लाइक जैसे कि कल मैंने बताया था कि आप टारगेट करो इंगेज शॉपर्स को, आप टारगेट करो जिनका एजुकेशन मे बी इंटरमीडिएट हो, या फिर जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो उनको टारगेट करो, या फिर जो लोग कम से कम एटलीस्ट 10th पास हो उनको टारगेट करो। अब एक्सक्लूड में हमने बताया था कि जिनको एमएलएम कर रहे हैं उनको नहीं हमको टारगेट करना है, जो लोग ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं हमको उनको टारगेट नहीं करना है। तो आप उनको टारगेट कर सकते हो इस पार्ट से। अब मुझे जानना है कि भाई प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ रखनी है, तो प्लेसमेंट्स में फेसबुक आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स भी देता है, आपको चाहिए तो आप वो यूज करो, नहीं तो आप इसको मैनुअल कर सकते हो। मैनुअल सेटअप करने में आपको चार जगह पे, हमने कल बताया था कि चार जगह में हम अपना रखेंगे नॉर्मली। तो ये फीड पे क्लिक किया हमने, फीड पे हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे नहीं रखेंगे, हमने इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पे नहीं रखेंगे, ये हमने अनचेक कर दिया। हमने अनचेक करके, ये मैंने अनचेक कर दिया। अब हमने देखा था कि स्टोरीज एंड रील्स में कहाँ कहाँ रखना है, तो इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम रील्स में, ये चार जगहों में सबसे अच्छा ये रहता है। तो हम ये चार जगह ही रखेंगे अपने ऐड को ये करने के लिए। अब फिर हम जाते हैं, फिर इसके आगे जो होता है वो हमारा होता है नेक्स्ट पेज, विच इज द लास्ट पेज ऑफ सेटिंग अप द ऐड, जहाँ पे हमको हमारा मेन पार्ट करना है वो है मीडिया ऐड करना। मीडिया ऐड करेंगे, या फिर आप इमेज ऐड कर सकते हो, या फिर आप वीडियो ऐड कर सकते हो, या फिर आप लास्ट पार्ट में कैरोसेल ऐड कर सकते हो, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस का ऐड नहीं लगा रहे हैं, हम अभी अफिलिएट मार्केटिंग का लीड जनरेट करने के लिए ऐड लगा रहे हैं। तो हम एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे लेंगे। तो अभी मेरे पास वीडियो नहीं है कुछ भी। अगर आपका इंस्टाग्राम में ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उस वीडियो को सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली उसको सेलेक्ट करके आप पोस्ट कर सकते हो। तो मैंने कुछ भी, अगर मान लो मैंने, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने यही वाला सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास अभी यही अवेलेबल है, तो मैंने इसको ही सेलेक्ट कर लिया। और मैं वेट करूंगा, क्योंकि ये हैंग हो जाएगा इस पार्ट पे, ज्यादातर ये पार्ट हैंग हो जाता है। मैंने ये वीडियो सेलेक्ट किया, 1 मिनट। मैंने एक इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने मान लो कुछ भी एक ऐड, ये हो गया, ऐड सेलेक्ट कर लिया मैंने। मैं इसको ये कर रहा हूँ, इस मोड पे डाल रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ, क्योंकि ये मुझे सबमिट करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक बटन रहेगा जिसपे क्लिक करना रहेगा, ऐड, राइट हैंड साइड में। ये जूम इन नहीं हो रहा है एक्चुअली, 1 मिनट, शायद मे बी बिकॉज ऑफ मेरा स्क्रीन शेयर है उसके वजह से। 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ और फिर आगे से चालू करता हूँ, 1 मिनट दो मुझे, हाँ, सेलेक्ट करने के बाद।
मैं स्क्रीन शेयरिंग अभी के लिए बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट देना मुझे। रिकॉर्डेड है, वेट ये सब लोग थोड़ी सी टाइम दीजिए मुझे, ये जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए, हम लोग एफ बी एड्स रन करना है तो एफ बी फीड और एफ बी स्टोरीज सेलेक्ट करना होगा क्या। पर ये कंपलसरी नहीं होता, एफ बी एड रन करना है तो एफ बी पे ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अभी कोई चीज चल रही है तो वो है हमारा इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा लोग स्क्रॉल करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन अब? हेलो, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, मेरा जूम लॉग आउट हो गया क्या? गिव मी 1 मिनट। हाँ, जूम मेरा शायद लॉग आउट हो गया है, 1 मिनट। हाँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे उस पेज पे मुझे अभी ये समझ में आया आपको, है ना, उसको अच्छे से एक बार जूम करना पड़ेगा। तब वो आपका जो ब्लू बटन राइट हैंड साइड में रहता है, तब वो आप उस पर क्लिक कर पाओगे, क्योंकि वो जूम नहीं हो रहा है, इसके लिए वो वहां पे मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखो मेरा अभी ऐड मेरा ये सेटअप हो गया है। दिख रहा है आप लोगों को? अभी देखो यहाँ पे, अभी अभी रिफ्रेश होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैंने कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लिया है जो कि यूज कर सकते हैं हम लोग ऐड करने के लिए। तो मेरा जो अभी पब्लिश बटन है ये हाईलाइट है यहाँ पे, देखो। ये जो मेरा पब्लिश बटन है यहाँ पे, ये जो मेरा पब्लिश बटन है यहाँ पे, ये यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको जूम जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको पब्लिश बटन दिखेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे पास पब्लिश बटन रेडी है, अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऐड पब्लिश होने चला जाएगा। ठीक है, पब्लिश होने नहीं जाएगा, इसके पीछे एक और रीजन है। पहले तो मैंने यहाँ पे फोन नंबर नहीं डाला है, दूसरी चीज कि मेरे पास
मेरे अकाउंट में मैंने पैसे ऐड नहीं किए हैं, ठीक है, तो ये ऐड पब्लिश नहीं होने वाला क्योंकि इस पे पैसे नहीं है। और मुझे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है और फोन नंबर डालना है। यहाँ पे जो फोन नंबर आप वेरीफाई कर रहे हो, ये फोन नंबर कहीं पे विजिबल नहीं रहेगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि यहाँ पे फोन नंबर क्यों मांग रहा है। ये फोन नंबर सिर्फ एड रन करने के, वेरीफाई करने के लिए होता है। तो ये मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ, और ये मेरा ऐड चला तो जाएगा, लेकिन वो ऐड पब्लिश नहीं होगा क्योंकि ये हमारा पैसा जो है बिलिंग में हमने ऐड नहीं किया है अब तक। तो ये मेरा कोड आ गया है, मैं इस पे कोड डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ऐड सबमिट हो जाएगा और ये पब्लिश में चला जाएगा, लेकिन वो ऐड पब्लिश नहीं होगा, वो वहां पे जाकर स्टक हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे पब्लिशिंग पे जा रहा है अभी, आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप देख लोगे, यहाँ पे ये चला गया मेरा ड्राफ्ट में। अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो यहाँ पे एरर आ गया है। जैसे ही मैं पैसा ऐड करूंगा बिलिंग में अपने जाकर, वो ऐड हमारा रन कर जाएगा। होपफुली ऐसा ये हम यूज कर रहे हैं तो कोई डाउट किसी को नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी डाउट अगर आया है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने कल डिस्कस किया था, लाइब्रेरी, और हम लोग ऐप कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा मेटा एड्स है। ये मेटा एड्स अभी मेरे आफिंग नाम का इस पे ऐड रन हो रहा है। तो मैं इसको लॉग आउट करूंगा, लॉग आउट हो गया है, मैं इसको अपने आईडी से लॉग इन करता हूँ, ठीक है। इससे आप आसानी से ऐड रन कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कभी कभी जैसा कि वहां पे हम लोगों को प्रॉब्लम आया, मिनिमाइज नहीं हो रहा, मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, वीडियो अपलोड, मेनली जो प्रॉब्लम हमको आती है इन सब चीजों से, वो आती है वीडियो अपलोड करने में। बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आसानी से सब कुछ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मुझे क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत ईजी है, ये आप आसानी से आप इस पे सेटअप कर सकते हो। पहला चीज है, मैं इस पे भी सेम चीजें सिखा दे रहा हूँ। ये इंगेजमेंट हम ऐड लगाते हैं जैसा कि हमने वहां डिस्कस किया। हम लोग इंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे और हमको पोस्ट इंगेजमेंट के साथ साथ हमको मैसेजिंग इंगेजमेंट भी चाहिए। तो हम लोग को ये अल्टरनेटिव क्विक क्रिएट दे रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं मैनुअली सेटअप करूंगा। मैं मैनुअली पे क्रिएट किया। हमको पता है कि हमको फर्स्ट पेज के जो ऐड पे सेटअप करते हैं हमें कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट पेज पे हमने यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं किया, सिर्फ अपना बजट सेटअप करना है, जो कि है 100 रुपये डालना है तो 100, 200 डालना है तो 200। मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे आ गए ऐड सेट के नाम में मुझे कोई सेटअप नहीं करनी है। कन्वर्जन मुझे कहाँ चाहिए तो कन्वर्जन हमें चाहिए होगा। देखो जैसे कि मेरा व्हाट्सअप बिजनेस कनेक्ट नहीं है इसलिए इस पे क्लिक नहीं आ रहा, मैसेंजर कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, तो इसके लिए दोनों पे आया, तो मैं मैसेंजर मैंने हटा दिया। ये मेरा फेसबुक पेज है, ये फेसबुक पेज यहाँ पे कनेक्टेड है इंस्टाग्राम से तो डायरेक्टली आ गया। अब मुझे इसको हटा देना, ये मेरा हो गया। अब शेड्यूल, शेड्यूल के लिए हम जानते हैं कि हमको कोई इन डेट सेलेक्ट नहीं करना है, तो हम छोड़ देंगे उसको। ना ही हमको कोई स्पेंडिंग लिमिट सेलेक्ट करना है, जैसा कि 5,000, 10,000, ऐसा कोई एडिट सेलेक्ट नहीं करना है, हमने हटा दिया, इसका भी कोई काम नहीं है। मेन काम जो हमारा होता है वो होता है ऑडियंस टारगेटिंग करना। ऑडियंस टारगेटिंग में हम आएंगे सेम वे। इंडिया में अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टेट सेलेक्ट करना है, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो कि आपको नहीं चाहिए चाहिए, वो आप यहाँ पे आके इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हो। ये आपने ओके किया, एक्सक्लूड इंक्लूड में आपका इंडिया के अंदर ये आ गया। अभी आप महाराष्ट्र पे, महाराष्ट्र से टारगेट कर दो, सेव कर दिया हमने। अभी देखो इंक्लूड दिस लोकेशन ओनली महाराष्ट्र एडेड है। अगर आपको एक्सक्लूड करना है एक सर्टेन, तो मान लो कि वेस्ट बंगाल मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ के लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट बंगाल के लोग ये सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, केरला के लोग नहीं होते हैं, तमिलनाडु के लोग नहीं होते हैं। तो मोस्टली इट्स रिकमेंडेड कि आप वो सारे स्टेट्स को है ना एक्सक्लूड करके रखो। 5-6 स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि तमिलनाडु, नोट डाउन चाहो तो कर सकते हो, तमिलनाडु मैं यहाँ पे चैट में भी डाल दूंगा जो आप रख सकते हो अपने पास। और उसको जब आप एड सेटअप कर रहे हो तो एक्सक्लूड करके रखो, तो अच्छा रहेगा। तमिलनाडु हो गया, केरला है, वेस्ट बंगाल है, आ, मणिपुर है, मेघालय है। ये सारे स्टेट्स जो है ना, अगर आप एड सेटअप कर रहे हो किसी कंपनी का भी, किसी प्रोडक्ट का भी, तो इन लोगों का जो है ना रिटर्न रेट सबसे ज्यादा है। पूरे इंडिया में इन सारे स्टेट्स का रिटर्न रेट सबसे ज्यादा है। मतलब ये लोग ऑर्डर तो कर देंगे लेकिन सामान लेंगे नहीं, या फिर ले लेंगे तो फिर वापस कर देंगे।
तो इन लोगों का रिटर्न रेट सबसे ज्यादा है। तो इन सारे स्टेट्स को हम लोग ये सब चीजों के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं रहते हैं, तो फिर हमको ऐड दिखाकर कुछ मतलब नहीं है। वो लोग क्लिक ही नहीं करेंगे आपके ऐड पे। तो इससे अच्छा है कि आप उसको ऑडियंस को हटा के ही रखो, कि उनको टारगेट ही नहीं करके रखेंगे, उनको ऐड मेरा विजिबल ही नहीं रहेगा। ठीक है। अभी के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे सब डाल दिया है। आप चाहो तो बिहार भी डाल सकते हो, लेकिन बिहार के लोग फिर भी ऐसे नहीं है, वो लोग कर लेते हैं अगर आप उनको प्रॉपरली सॉल्यूशन दोगे तो। ये आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अभी आप देखोगे तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब एक्सक्लूड कर दिया। और भी एक्सक्लूड आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नाउ मेन पार्ट ऑफ एड इज डिटेल टारगेटिंग। आपको करना है क्या, नहीं करोगे स्टार्ट में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन मेनली हमने जो देखा है कि एक अच्छा एड रन होने के लिए इंगेज स्टॉपर पे अच्छा आता है। कभी कभी आप एजुकेशन भी सिर्फ सेलेक्ट करते हो तो उसपे भी अच्छी लीड्स आ जाती है। देखो एड्स जो है बेसिकली एक ट्रायल एंड टेस्टिंग प्रोसेस है। कभी कभी एक एड ही आप लगाओगे एकदम तुरंत में, एकदम सिर्फ लड़कियां लीड्स आने लगी, बहुत अच्छा लगेगा, अरे बहुत अच्छी लीड जा रही है बहुत। तो उन सारे वैसे एड्स पे ना आपको क्या करना है ना, अच्छे कैसे पैसे पैसे स्पेंड कर देने हैं। क्योंकि ये जो एड रन का प्रोसेस है ये ट्रायल एंड टेस्टिंग पार्ट है। मतलब कोई ऐसा सेम ही चीज अच्छा नहीं चलेगा, कोई ऐसी सेम चीज बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी लीड आने लगेगी। तो उन सब में क्या करना है, जैसे कि आपने 100 रुपए पे ऐड चालू किया लेकिन लीड्स बहुत अच्छी आ रही है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, 1000 रुपए डाल देने हैं। 200 रुपए का लीड कर देना है, 300 रुपए का डेली बेसिस का टारगेट कर देना है, जिससे आपको अच्छी से अच्छी लीड आ सके, आप उसको कन्वर्ट कर सको। क्योंकि अगर मान लो आपने 1000 रुपए एड लीड पे खर्चे कर दिया, और आपको 1000 रुपए में मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि 10 रुपए का भी एक लीड आया, तो आपके पास 100 लीड 1000 रुपए में रहेगी। अगर 100 में से अगर आपने 5 लीड भी कन्वर्ट कर लिया और उनको एक मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने जो पैकेजेस वगैरह हैं, जहां तक मुझे आइडिया है, जो मिनिमम वाला है 3400 वाला भी अगर आपने सेल कर दिया, तो 2000 रुपीज पर लीड आपको आप बेनिफिट कमा सकते हो। ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो 1000 के इन्वेस्टमेंट पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3-4 तरीके हैं हमको अपने अफिलिएट लीड लाने के लिए। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत महंगा होता है, कहीं कहीं पे सस्ता भी होता है। जो लोग कम, जिनका फॉलोअर्स है, वो लोग कम पैसे में कर देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंप्लीटली लक पर डिपेंड करता है। कभी कभी वो लोग सब कुछ सही करेंगे, प्रॉपर करेंगे, फिर भी आपको एक भी लीड नहीं आएगी। वो कंप्लीटली, वो भी जैसा कि मैंने बताया कि टेस्टिंग वाला पार्ट ही है। अगर आपने किया और हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था सडन, पता नहीं क्यों। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमने अब यहाँ पे टारगेटिंग करनी है, इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है पीपल को। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड लगा रहे हो तो इंक्लूड एक्सक्लूड ना करो। जब आपका ऐड रन हो जाए 2 दिन 3 दिन, अगर आपको लगे कि नहीं ऐड बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, तब आप इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप बिना इंक्लूड एक्सक्लूड करे करोगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचेगा, आपका कॉस्ट पर क्लिक जो रहेगा वो सस्ता रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये सब सारी चीजें सेलेक्ट कर ली। अब हमें
को हटा देना है। ये सारी चीजें हो गई। अब हमारा ये सारा सेटअप हो गया है। अब मेरा प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है। प्लेसमेंट में हम मैनुअल कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो एडवांटेज वाला भी रख सकते हो। एडवांटेज वाले पे आप रखोगे तो आपको बेनिफिट ये आएगा कि आपको कॉस्ट पर क्लिक सस्ता रहेगा। ये सारे जगहों पे फेसबुक अपने हिसाब से उस फेसबुक ऐड को आपके प्लेस करेगा और उसको दिखाएगा। अभी यहाँ पे शेड्यूल में इन टुडे दिखा रहा है, मैं इसका इन इन डेट का चेंज कर देता हूँ। इन डेट सेटअप ही नहीं करना है हमें, मान लो कर दिया मैंने 1 अक्टूबर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा मेन पार्ट होता है, वो है हमारा ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव का मतलब होता है ऐड कॉपी लगाना। ऐड कॉपी मतलब जो आप इमेज पे लगा सकते हो, वीडियो पे लगा सकते हो। तो मेरा मेन पार्ट है ऐड। सिंगल इमेज वीडियो लगाना है, क्या लगाना चाहते हो आप, जो आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। अब सिंगल इमेज एंड वीडियो करना है, सिंगल इमेज एंड वीडियो पर क्लिक कर लिया। और अब यहाँ से आप वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो अपने सिस्टम से। अगर आपको इमेज पे लगाना है तो इमेज पे लगाओ, अगर आपको वीडियो पे लगाना है तो वीडियो पे लगाओ। तो आपको ऐड करना है मीडिया को। मीडिया ऐड करने के लिए आप, यू हैव नो वीडियोस। यहाँ पे एक और चीज है कि हमारा जो ऐप होता है ये ऑटोमेटिकली एडिशनल सेटिंग्स के लिए ब्लॉक कर देता है सारी चीजों को। तो हम लोग सेटिंग्स में जाके इसको है ना, ऐप को परमिशन देंगे कि ये हमारा ऐप जो है वीडियो के ऐप को एक्सेस कर सके। तो हम जाएंगे ऐप में, ऐप मैनेजमेंट में जाकर उसका सेटअप चेक कर लेंगे। मेटा एड्स के लिए हमारे पास परमिशन दिया हुआ है हमने या नहीं। तो सेटिंग्स में जाएंगे, मेटा एड्स में जाकर देखेंगे कि हमने परमिशन क्या देकर रखी है। परमिशन में अलाउड फोटोज एंड वीडियोज है, तो हमने ऐड देख लेंगे कि ऑलवेज अलाउ है ना, ऑलवेज अलाउ किया हुआ है हमने। तो इसको ध्यान से याद रखना है कि हम इसको एनेबल कर रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारा वीडियो और इमेजेस एक्सेस करने के लिए इसके पास ये रहना चाहिए। अगर मान लो कि हमने एक इमेज सेलेक्ट करना है या फिर कोई वीडियो सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ से आपका कैमरा रोल से खुल जाएगा वो, और यहाँ से आप अपना वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो और डन कर सकते हो। मैंने मान लो कि कोई इमेज लगा दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, अभी सेलेक्ट करके डन कर दिया। मैं यहाँ पे मेरे पास वीडियोस नहीं है तो मैंने इसको सेलेक्ट करके। और सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करके रखो, और जो भी आप ऐड डाल रहे हो ना, वो पहले आप इंस्टाग्राम पे डाल दोगे ना तो इजी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस ऐप के हेल्प से आसानी से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और सेलेक्ट करने के बाद बस आपको प्रीव्यू करना है ऐड को। क्या यहाँ पे आ रहा है, कॉल टू एक्शन नॉट सपोर्टेड, योर ऐड वोंट रन ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज सेलेक्टेड कॉल टू एक्शन इज नॉट सपोर्टेड। तो कॉल टू एक्शन सेंड मैसेज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो लर्न मोर पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी मेरा रिव्यू करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने ऐड को रिव्यू कीजिए और पब्लिश कीजिए। समझ में आ गया सबको? ये इजी वे है हमारा ऐड सेटअप करने के लिए। लेकिन ये करने के लिए आपको पहले सारा सेटअप करके रखना पड़ेगा, ये ऐप यूज करने के लिए बेसिकली। ये ऐप भी उतना एफिशिएंट नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी इसे आप यूज कर सकते हो। और ये आपको हेल्प भी करेगा कि आपका कैंपेन जो रन हो रहा है, कितना कॉस्ट पर क्लिक जा रहा है, कितना रीच हुआ है, वो सारी चीजें भी आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ इसको। जैसा कि हमने देख लिया कि पब्लिश का ऑप्शन आ गया था, हम पब्लिश कर सकते थे। मैं इस अकाउंट को मैं अपने लॉग आउट कर रहा हूँ, और मैं आफरी मैम का अकाउंट लॉग इन करता हूँ इस पे, और उसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उससे मॉनिटर कर सकते हो अपने अकाउंट को। मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। अभी मैं आफरीन मैम का अकाउंट यहाँ पे सेव करके रखा था मैंने, होपफुली लॉग इन हो जाए। मुझे पासवर्ड लगेगा, 1 मिनट दो मुझे।
तो ये देखो आफरीन का मैम का अकाउंट है, आफरीन एफबी करके। अभी इसको मैं अपडेट्स, स्टेटसेस, परफॉर्मेंस, समरीज एंड ट्रेंड सब मैं बोलूंगा कि मेरे को चाहिए, मैं देख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे मैं सेटअप कर लूंगा इसको। तो मैं ये देखूंगा कि मैं यहाँ पे एक ऐड रन कर रहा हूँ जो कि एक्टिव है मेरा, और ये चल रहा है अभी। आ, इसकी कॉस्टिंग जो है 8 रुपये 30 पैसे पे चल रही है। 44 मैसेज आया है, मैंने 365 रुपये स्पेंड किए हैं इस पे अभी के लिए। इसका जो मैंने, अभी मेरा ये ऐड अच्छा चल रहा था तो मैंने इसका डेली बजट बढ़ा के 500 रुपये कर दिया है, ठीक है। तो जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा रीच आ सके। देखो इम्प्रेशन जो है हमारा 10,230 हुआ है। रीच जो है इसका 9,635 है। मतलब 10,230 लोगों के पास ये ऐड दिखाया गया, जिसमें से 9,635 लोगों ने इस ऐड को देखा। लेकिन ये आप यहाँ पे इस नंबर को देख के ये नहीं कर सकते हो कि अगर ये 15 सेकंड का ऐड था तो 15 का 15 सेकंड सबने देखा, नहीं। हो सकता है कि किसी ने 5 सेकंड देखा, किसी ने 10 सेकंड देखा, किसी ने 4 सेकंड देखा, लेकिन इतने लोगों ने उस ऐड को देखा। कॉस्ट पर क्लिक जो है हमारा अभी चल रहा है 7 रुपीज 31 पैसे। ये कॉस्ट पर लिंक क्लिक आ रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर बात करोगे कॉस्ट पर मैसेजिंग इज 8.30 चल रहा है हमारा, ठीक है। अभी इसका जो परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। क्लिक करोगे व्यू परफॉर्मेंस पे तो ये आपको दिखाएगा। आप चार्ट्स देख सकते हो कि कैसे आपका एड रन कर रहा है, कहाँ कितना रीच आ रहा है आपका। सब सारी चीजें आप देख सकते हो, क्लिक्स कितना आया, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे। आप सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, कब से कब तक के लिए एड रन हुआ। सारी फिल्ट्रेशन के साथ साथ आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। अगर आप मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने 500 रुपये डाला है, ठीक है। अभी मुझे चाहिए कि नहीं, 500 रुपये नहीं डाल के मैं ना अभी इसको 200 रुपये कर दूं, क्योंकि बस हो गया, मैंने बहुत पैसे खर्चे कर दिए। तो आप यहाँ पे आके एडिट पे क्लिक करोगे, अंदर जाके सिर्फ स्पेंडिंग लिमिट जो है उसको चेंज करके 200 रुपये कर दोगे, बस हो गया। इतना ही करना रहता है और कुछ नहीं। अगर अभी मैं कुछ भी अंदर जाके करूंगा ना तो फिर वो ऐड रिव्यू में चला जाएगा। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना है, जब भी आप ऐड में कुछ भी एडिट करते हो फिर से ऐड आपका रिव्यू होगा। हर ऐड रिव्यू होता है। कोई भी चेंजेस अगर आप करते हो तो सारी चेंजेस फेसबुक चेक करता है पहले आपका, उसके बाद ही उसको अप्रूवल मिलता है। दूसरे का ऐड रन कैसे करें, उनका आपको अकाउंट आईडी इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा ताकि अभी के लिए, तभी आप ऐड रन कर सकते हो दूसरे का। या फिर उनको आपको आपके फेसबुक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा उनके अकाउंट में, तो ही आप ऐड रन कर पाओगे। या फिर नॉर्मली जो, अगर आप, मैंने जैसे कल दिखाया था आप लोगों को कि ये बंदा है ओसामा करके, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको सबका अभी अभी हम ऐड लाइब्रेरी देखेंगे। अभी के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। हाँ, दूसरा वाला जो ऐप मैंने दिखाया था, बिजनेस सूट वाला ऐप जो मैंने दिखाया था, वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सारा कुछ सेटअप कर लिया है ब्राउजर से ही तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन जैसे कि आपका जो मैसेजेस है वहां पे भी आएगा इंस्टाग्राम का, अगर आप वो करके रखोगे, लेकिन आपको कंफ्यूज करेगा। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आएगा, बिजनेस सूट पे भी मैसेज आएगा। तो आप, इससे बेहतर है कि आप एक ही जगह मैसेज लो, इंस्टाग्राम पे लो, और उससे आप आसानी से अपने लीड को मैनेज कर सकते हो। तो ये जो ऐप बिजनेस सूट मैंने डाउनलोड किया था वो मैंने निकाल दिया है अभी के लिए। वो हम नहीं सीखेंगे क्योंकि उसका कुछ यूज नहीं है फिलहाल के लिए। जो भी सेटअप हमने ब्राउजर पे देखा वो सेटअप करने के लिए मैंने बिजनेस सूट बोला था आप लोगों को डाउनलोड करने, लेकिन हमने वहां पे डिस्कस कर लिया। तो सेम चीज, सेम इंटरफेस बिजनेस सूट पे भी आएगा, वहां पे आप कर सकते हो। वहां पे भी आप फेसबुक अकाउंट बना के आप कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट को। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो रिक्वायरमेंट हमारा मेन है वो है फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए और एक एड अकाउंट होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो सिर्फ बिजनेस मैनेजर पे जाके आप एक एड अकाउंट बना लो। और पेज तो आप इस ऐप से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये फेसबुक ऐप है, इस पे हमको अगर पेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी पेज क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, ये मेरा मेरा अकाउंट है, ये मेरा एक पेज है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन शायद स्टेबल नहीं है। सर, अगर हमने क्लाइंट का ऐड रन करना होगा तो हमें क्लाइंट की आईडी कनेक्ट करनी होगी। जी बिल्कुल सर, आपको अगर क्लाइंट के लिए ऐड रन करना है तो या तो उनका फेसबुक अकाउंट पहले लेना पड़ेगा, ठीक है।
हेलो। वॉइस आ गई, वॉइस कट हो। मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से हो गया। अभी आवाज आ रही होगी आप लोगों को? ठीक है। तो हमने ये सब देख लिया, ऐप भी हमने समझ लिया। अभी के लिए हाँ, हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम फेसबुक से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मोस्टली सब लोगों को पता ही होता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दिया दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ से भी इस ऐप से भी आप अपना फेसबुक पेज बना सकते हो। फेसबुक पेज बनाकर आपको सिर्फ दूसरा काम जो करना है वो करना है, फिर business.facebook पे जाकर एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है, ऑल टूल्स में जाकर। वहां ऑल टूल्स में जाने के बाद सर तमिल लैंग्वेज को कैसे इंग्लिश करें? तमिल लैंग्वेज को इंग्लिश मैंने शायद अगर आपने पिंक किया तो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था वहां पे, वहां से आप कर सकते हो। मेरा वाईफाई बंद हो गया है तो मैं नॉर्मल नेट पे चला रहा हूँ, इसके लिए बहुत ज्यादा स्लो है। आपने कुछ भेजा है? जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना साजिया, उस पर क्लिक करो। नीचे जो नीचे एक है ना, सेटिंग्स का ऑप्शन है, जब सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, आप जब सेटिंग्स पे क्लिक करोगे नीचे वाला, तो आपको जो मैंने पेज का लिंक भेजा है आपको एक स्क्रीनशॉट, वो आएगा। नीचे एक सेटिंग्स है, नीचे एक सेटिंग्स सेटिंग्स का बटन जो होता है वो गोल सा होगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, हमने ये चीज समझ लिया है। मैं फेसबुक पेज नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि मेरा ऐड ये अकाउंट चल ही नहीं रहा है। बहुत ज्यादा स्लो है ये, शॉर्टकट्स नहीं आ रहे हैं इसके, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी एड्स मैनेजर आप दे दिया है फेसबुक ने, यहाँ से भी आप अपना ऐड चेक कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, चलो अभी के लिए हम चलते हैं। अब सीखते हैं कि हमने कल देखा था कि लाइब्रेरी देखा था हमने कल। मैं अभी अपना जूम जो है बंद करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग, और हम लोग डिस्कस करते हैं। अब लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे, और जो भी डाउट क्लियर होगा हम डाउट क्लियर करेंगे। और आई थिंक इतना ही होगा आज के लिए। तो एड लाइब्रेरी जो है वो हम देगा, हमारा जितना भी सकता है आप यहाँ से देख सकते हो। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन मेरी? राजिया, वहां पे सेटिंग्स का बटन है एक लेफ्ट कॉर्नर बॉटम पे, जहाँ पे आप लॉग इन हो ना, वहां के लेफ्ट कॉर्नर बॉटम पे एक ऑप्शन है सेटिंग्स का, वहां से आप जा सकते हो। एक्चुअली मेरा इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, सॉरी। इसकी वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। जूम जूम को बहुत ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होता है, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होने से जूम डिस्कनेक्ट हो जाता है। यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जूम के साथ। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो हमारा एड लाइब्रेरी है, इसका जो लिंक है facebook.com/लाइब्रेरी, ये आप डायरेक्ट एड्स सर्च करोगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का एड्स यहाँ पे रन करता रहता है, जो कि आप सर्च करके देख सकते हो यहाँ से, और पता कर सकते हो कि क्या एड रन हो रहा है, कैसे एड्स चल रहे हैं मार्केट में। वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी।
तो अगर आप किसी को जानते हो जिसको लगता है कि हाँ वो लोग ऐड रन कराते हैं, तो वो आप यहाँ पे उनका नाम फेसबुक का सर्च कर सकते हो। जो फेसबुक पेज बेसिकली वो लोग यूज कर रहे हैं ऐड लगाने के लिए, वो फेसबुक पेज ही आप सर्च कर सकते हो नाम से। तो आपको यहाँ पे एक पेज मिलेगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? मेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसकी वजह से मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। ये जो साजिया आप यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हो ना इस पेज पे ही, तो आपके लेफ्ट नीचे में ना एक हेल्प बटन होता है, एक सेटिंग्स बटन होता है, उस पर जाके क्लिक करना है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? आप लोग एक थम्स अप दे दो, हम लोग आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो मेरा एक्चुअली इंटरनेट फ्लक्चुएट होने की वजह से बहुत ये हो रहा है, बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। तो हम लोग देखेंगे कि बिज गुरुकुल वाले लोग कैसा एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। इस पे आप जाके अपना कोई भी नाम से सर्च कर सकते हो और उनका एड्स देख सकते हो। बहुत सारी एड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी, लोग कैसे एड्स लगाते हैं, कैसे कैसे। देखो जैसे कि अगर मान लो, देखो ये आफरीन फ्रीलांसर है। अभी देखो ये क्या करती है, इंस्टाग्राम एड्स 100 to 500 150 लीड्स एफिलिएट मार्केटिंग। देखो 100 to 150 लीड्स देखो आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन वो लीड्स तो कोई काम की नहीं होगी। अब वो लीड्स अच्छी नहीं रहती है, लेकिन जबकि आप एंगेजमेंट ऐड चलाओगे ना, तो 100 and 150 लीड्स आप जनरेट तो कर सकते हो, लेकिन उतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो आप भी एक ऐसा बैनर बना के इस पे भी आप ऐड चला सकते हो। देखो ये बेसिकली ऐड चल रहा है। जब इस पे आप मैसेज करोगे ना, तो वो उनके इंस्टाग्राम पे जाएगा, वो आपको बताएंगे कि इसका आपको कितना पैसा लगता है, पैसा लेंगे। अगर आप चाहिए तो ये आफरीन फ्रीलांसर करके आप ऐड लाइब्रेरी में सर्च करो और उनको क्लिक करके उनको डीएम क्लिक करो, और आपको पता चल जाएगा कि वो कितना पैसा चार्ज करती हैं सिर्फ एड रन करने के लिए। लैंग्वेज इंग्लिश हो गया है, मतलब आपका इशू रिजॉल्व हो गया। सर बेटा आप लॉगिन कैसे करें? एफबी से या इंस्टा से? आप किसी से भी कनेक्ट, एफबी से करोगे तो भी चलेगा, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो। अगर आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज कनेक्टेड रहेगा तो डायरेक्टली सेम जगह पे ही ले जाएगा। या साजिया नाज, यस सर, ओके ग्रेट, थैंक यू। तो यहाँ पे आप देखो इंस्टाग्राम एड्स के लिए सिर्फ ये बंदी एड चला रही है, और उससे वो आ, ये चीज भी आप ऐड रन कर सकते हो कि आपको क्लाइंट चाहिए कि आपके पास वो आए आपसे ऐड रन की सर्विस ले, वो आप ऐड रन की सर्विस के लिए आप उनको चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे आप सारी सारी एड्स की आप वीडियोस देख सकते हो। देखो जैसे कि ये देखो, दिस इज अ ग्रेट। अभी यहाँ पे देखो, मैंने गलती से क्लिक कर दिया उनके प्रोफाइल पे, जो कि नहीं करना था। मैं सिर्फ उन पे क्लिक करूंगा। हाँ चलो चलो भाई, क्या हो रहा है? इंटरनेट स्लो होने की वजह से सारी चीजें हो रही है। आ, ये सारी देखो, ये बूस्ट योर इनकम विद डिजिटल मार्केटिंग, देखो ये सारी चीजें, ये सब लोग ऐड रन कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो सब पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। क्यों हो रहा है? आप हायरिंग के लिए ऐड लगा सकते हो, आप जैसा चाहो आप वैसा ऐड लगा सकते हो। सब तरीके का ऐड इसमें रहता है। जैसा चाहो आप वैसा ऐड लगा के आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। देखो अगर अब इसको देखना है कि ये क्या लगा के रख रहा है, डिकोड द सीक्रेट टू डबल योर मनी। ये देखो, आर यू प्रोफेशनल्स। ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾ ಮೋದಿ देखो ये ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. दूसरे लैंग्वेज में इन लोगों ने भी लगाया।
ಪೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ ಕನ್ನಡದವ್ರ ನಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಯಾರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 500 ये अपने को समझ में नहीं आएगा ये लैंग्वेज। देखो ये सब, देखो ये सब ऐड लगा कर रखा है इन लोगों ने, सर्टिफिकेट लगा कर रखा है। देखो अगर ये आप देखते हो तो इन लोगों ने सर्टिफिकेट लगा के रखा है कि मैंने ऐड रन के लिए फेसबुक ऐड का मैंने सर्टिफिकेट लिया है। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करके आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हो, मैं आपको ऐड लाने के लिए, लीड लाने के लिए हेल्प कर सकती हूँ। ये बहुत तरीके का लोग अपने अपने तरीके का लोग लगाते हैं इस चीज को। यहाँ पे ऐड रन करते हैं। देखो जैसे to all the homemakers, listen this very carefully. If देखो you have a smartphone and good internet connection and also can give 2 to 3 hours in a single day, then you can easily earn 25K to 30K monthly. DM me for more details. देखो ऐसा ऐड आप लगाओगे ना तो वही प्रॉब्लम होता है। कभी कभी पहले जो है ना, ये बहुत पुराना ऐड हो सकता है, कभी लगा होगा, वो भी आप चेक कर सकते हो, उस पर क्लिक करके डिटेल्स मिल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एड्स को है ना फेसबुक डायरेक्टली बैन कर देता है। ये 22 अगस्त को लगा लेकिन रन कर रहा है। तो जहाँ पे अर्निंग की बात हो रही है ना, वर्क फ्रॉम होम, मोस्टली वो एड्स मोस्टली वो बैन हो जाता है। थोड़े दिन चल भी गया ना, को ऑनलाइन काम करने का देखो मौका अभी देखो सभी 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए ये देखो इस योजना के ये तहत ऐड लगाया है सभी ऐसा, 12वीं पास और ग्रेजुएट एक्चुअली के में ये लिए ऐड हर रन व्यक्ति इसी के ऑनलाइन लिए हो काम रहा है, करने का मतलब मौका एफिलिएट नीचे मार्केटिंग के अपना रिगार्डिंग नाम है। पर क्लिक करें और फॉर्म को भरें। ये भारत देखो के ये पहले देखो यहाँ पे स्टूडेंट ये को ऑनलाइन काम करने ज्यादातर का लोग मौका फेसबुक लीड जनरेट करने के लिए ऐसा ऐड लगाते हैं। उससे लोगों के पास लोग जाते हैं और अपना ऐड रन करवाते हैं। लोग 4-4 हज़ार रुपए, 5-5 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं, सिर्फ ऐड रन करने के लिए चार्ज करते हैं। आप भी ये चीज कर सकते हो। अगर आप पूरी चीजों को सीख जाते हो तो आसानी से आप ये काम भी कर सकते हो। यहाँ पे आप वीडियो ऐड डाल सकते हो, यहाँ पे आप कैसा भी डाल सकते हो। आई कैन स्टार्ट जर्नी विद माई प्रिंसिपल। देखो इसने क्या किया था, सिर्फ इमेज पे उसने अपने गाना डाल दिया और हो गया बस। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पावरफुल अगर कोई बात करोगे तो वो होता है अपना ऐड जब आप लगाते हो, जिसमें आप डालते हो कि कैसे आप हेल्प कर सकते हो। जैसे कि एक ये वाला लीड नो बहुत दिनों से चल रहा है। जरूरी नहीं कि जो ऐड अभी चल रहा है वो वापस आप लगाओगे तो चल ही जाएगा। देखो इसने अपना सब कुछ डैशबोर्ड वगैरह सब दिखाया है। तो आपको भी एक ऐसा ऐड बनाना है, चलते फिरते अपना आप नकाब में बना सकते हो। आ, देखो नकाब में बना के डाल सकते हो आप, चलते फिरते जो भी है जैसा आप चाहो ऐसा बना सकते हो। देखो अभी ये न्यू मदर्स मैटरनिटी लीव करवाता, मतलब ये तेलुगु में लिखा है इसने। आप जैसा चाहो ऐसा बना सकते हो, ऐड बना के आप डाल सकते हो, म्यूजिक डाल सकते हो, फोटोज डाल सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि डालते हैं। अभी ये देखो ये इसने अपना सर्टिफिकेट डाल दिया, डीएमई फॉर वर्क डिटेल्स। मतलब किस तरह से भी आप कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। जितनी भी बड़ी बड़ी अर्नर है वो या तो ऐड रन करती हैं या फिर वो लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। ये दोनों के अलावा और कोई काम नहीं होता है। वो मेनली ज्यादातर लोग यही करते हैं कि ऐड रन करने के लिए ऐड रन करने के लिए अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं, ऐड रन करते हैं, वहां से लीड लाते हैं और वहां से लोगों को कन्वर्ट करते हैं अपने अफिलिएट के लिए। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। दूसरा एक अच्छा ऑप्शन जो हमको जानना था वो था ऑटोमेशन कैसे करना है। जब आप ये ऐड रन कर रहे होगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको ना बहुत सारी लीड्स आएंगे, आप कंफ्यूज रहोगे भाई इतने लोगों को मैं रिस्पॉन्स कैसे करूँ, कैसे समझाऊं। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये इन हमको जाना है business.facebook.com पे और इनबॉक्स पे क्लिक करना है। ये पार्ट भी अच्छा है, ये समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। इनबॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये एक बटन है ऑटोमेशन का, ये ध्यान से रखो, ये ऑटोमेशन का एक बटन है। ये ऑटोमेशन आपको हेल्प करेगा कि आप जो भी लीड आपके पास आती है उसको डायरेक्टली आपके रिप्लाई कर देगा। तो हम ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटअप करेंगे हम अपना इंस्टेंट रिप्लाई का एक ऑप्शन। अभी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक आएगा ऐसा ऑप्शन सेम वे जैसा कि अभी अवे मैसेज वैसा ही यहाँ पे आता है एक इंस्टेंट रिप्लाई, जो कि मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है तो इसके लिए वो नहीं आ रहा है। ये देखो इंस्टेंट रिप्लाई का जो कि मैंने सेटअप किया था तो वैसा ही सेम रहेगा। ट्राई पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स खुलेगा। जब वो बॉक्स खुलेगा तो वो ऐसा दिखेगा जिसपे आपको ऑप्शन आएगा कि आप जिसपे आपको ऑप्शन आएगा कि आप इंस्टेंट रिप्लाई किस पे करना चाहते हैं, मैसेंजर पे करना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम करना चाहते हैं। तो आप जैसा कि इंस्टाग्राम पे अपना ऐड रन करोगे तो इंस्टाग्राम पे आप इसको टिक कर लोगे। इंस्टाग्राम पे टिक कर लेने के बाद आप अपना एक प्री डिफाइंड मैसेज सेटअप कर सकते हो कि हाय दिस
इनबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेशन का एक बटन है, जिसपे आपको क्लिक करने का, ये जो है एक बटन है ऑटोमेशन का, इस पे क्लिक करना है। ये बटन पे, यहाँ पे एक बटन है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको वो लेकर जाएगा ऑटोमेशन के सेटअप पे। जैसे ही आप, जैसे कि देखो, जैसा ही कोई हेलो मैसेज करता है ना, तो आपको ये वाला बटन ऑटोमेशन सेटअप जो है ऑटोमेटिकली ये मैसेज सेंड कर देता है। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए, या फिर आप अपना शेयर कर सकते हो डिटेल्स, ये सारी चीजों पे कनेक्ट करके आपको हेल्प करेगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को अभी? मेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया आज, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ उसके लेके। सर, अगर हम लोग, अगर अर्निंग के बारे में नहीं बोलना है और वर्क फ्रॉम होम के बारे में, तो फिर हम लोग ऐसा क्या बनाएंगे जो डरना है इसमें? आप बना सकते हो कि देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम नहीं बोल के आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि अगर आप डालते हो अर्निंग के बारे में और वर्क फ्रॉम होम के बारे में बोलते हो ना, तो वो ऐड रिजेक्ट हो जाता है। आपको बोलना है कि आप क्या आप रील देखकर टाइम पास कर रहे हो, और आप जानना चाहते हो कि आप कैसे आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, तो मुझे डीएम कर सकते हो। ऐसा आप कुछ आप बना सकते हो जिसमें आपको कुछ अर्निंग के बारे में डिटेल्स भी नहीं देना है, और लोग क्यूरियस भी रहेंगे कि एक्चुअली में आप क्या करते हो, जिससे आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो और उनको हेल्प मिल रहा है। तो यस सर, साजिया नाज बोल रहे हैं कि मेरा रिजेक्ट हो गया, उन्होंने किया होगा तो एक बार और बताएं इनबॉक्स के बारे में। तो बेसिकली इनबॉक्स में जाना है, अपने business.facebook.com पे इनबॉक्स पे क्लिक करना है, और ये ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसको कहते हैं इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई पे क्लिक करने का, ट्राई इट पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स आएगा, वो बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज आएगा। इस पेज पे आपको इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है। एक्शन, ये पूछ रहा है कि व्हेन दिस हैपेंस, तो अगर कोई मैसेज आपको आता है इस पेज पे, तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज उसको रिप्लाई कर दो, तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली उनको चला जाएगा। ठीक है, ये है हमारा इंस्टाग्राम का ऑटो सेटअप, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। बेसिकली इंस्टेंट रिप्लाई चला जाएगा, जिनको भी जिनका भी मैसेज आएगा, बेसिकली हाय करके अगर किसी ने मैसेज किया, तो ऑटोमेटिकली उनको ये रिप्लाई चला जाएगा और उनको हेल्प करेगा। सॉरी, लेकिन मेरा आज बहुत ज्यादा ये खराब था, तो फिर भी, लेकिन जिनको भी जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। मैं सेटअप चेंज करता हूँ, वन बाय वन, जैसा हमने कल डिस्कस किया था वैसा ही करेंगे, और वन बाय वन जिनको कुछ डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर लो वन बाय वन। किसी को कोई डाउट्स नहीं है, आप लोग को अनम्यूट कर सकते हो अब। सर, मैं फेसबुक का पासवर्ड भूल गई, प्लीज कुछ बताएं। अरे इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, आप अपना फेसबुक का पासवर्ड रीसेट कर लो, सिंपल। आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, या फिर किसी को कुछ डाउट ही नहीं है, एकदम क्लियर हो गया, कल से आप लोग एड रन सेटअप कर लोगे? होपफुली सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अगर किसी को कुछ पूछना है तो। हेलो सर। यस मैम, आपका नाम? आप मिसबा, मुझे आप इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? मतलब मुझे समझा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको लेकिन भेज फिर देंगी ना मैम? ओके ओके। ठीक है, उनके पास रिकॉर्डिंग सेव्ड रहेगी, तो वो सर्वर पे सेव्ड रहता है, वो आपको दे देंगी। यस, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो आई थिंक वी कैन ड्रॉप ऑफ। कुछ भी डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। मैंने फेसबुक पेज बनाना सिखाया, हमने क्या क्या कवर किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फेसबुक पेज आप फेसबुक एप्लीकेशन से भी बना सकते हो। फेसबुक ऐड क्रिएट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो फेसबुक पेज होना चाहिए, एक ऐड अकाउंट होना चाहिए, बस सिंपल, और इंस्टाग्राम होना चाहिए, क्योंकि हम इंस्टाग्राम से ही हम लीड जनरेट करेंगे। फेसबुक ऐड का जो पेज बनाने के लिए, ऐड अकाउंट बनाने के लिए हमको business.facebook पे डालना है। business.facebook डालने के बाद आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे, एड्स मैनेजर पे आप वहाँ पे ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद वहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं।
जैसे ही आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपके फेसबुक पेज से, वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट करने का। ऐड क्रिएट करने के टाइम पे भी आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं सेटअप करने के टाइम। सेटअप करने के लिए हमारा सिंपल लॉजिक रहेगा, जितना डिटेल टारगेटिंग करेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट महंगा जाएगा ऐड का। जितना कम आप टारगेटिंग करोगे उतना कॉस्ट कम रहेगा। स्टार्ट ऑफ द डेज में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लीड अगर चाहिए होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं स्टार्टिंग फेज में बोलूंगा कि आप 100-200 से ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी लीड अच्छी आ रही हैं, लड़कियां आपको अगर आप लड़कियों को अप्रोच कर रहे हो कि आपको लड़कियां चाहिए, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ लड़कियां आ रही हैं, मुझे पैसा बढ़ाना चाहिए, तो आप पैसा इंक्लूड ऐड कर सकते हो अपने अकाउंट में। मैं एक बार में पैसा ऐड करने का रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का एक ऐड अकाउंट में पैसा 700 फंस गया और वो ऐड अकाउंट बैंड हो गया। सिर्फ ऐड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट रिव्यू किया और वो ऐड अकाउंट लोगों ने बैन कर दिया। अभी जैसे कि हमारा प्रीपेड अकाउंट है, हमको पहले पैसा डालना पड़ता है फिर ऐड रन होता है। तो अगर आप 2,000 रुपये डाल दिए और आपका ऐड अकाउंट बैंड हो गया तो फिर वो पैसे गए आपके। तो इसके लिए आप डेली बेसिस पे पैसे ऐड करो। इतना ऐड करो कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रखो। अगर आप 200 रुपए का ऐड रन कर रहे हो तो 236 रुपए चाहिए आपको जीएसटी के साथ, तो आप 250 रुपए का डेली बजट रखो अपने अकाउंट में ऐड करने का, और डेली बेसिस पे रात होने से पहले पहले आप ऐड कर दो। तो आपका ऐड स्टॉप भी नहीं होगा और आपका स्मूथली होता रहेगा। अगर गलती से अगर कभी अकाउंट बंद भी हो गया तो आपके 250 रुपए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर आप 500 रुपए का लगा रहे हो ऐड, तो 500 रुपए ही ऐड करो, डेली बेसिस पे पैसे ऐड करो। जब आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम रख रहे हो तो कोशिश नहीं, मेक श्योर करो कि आप नेम सेम रख रहे हो, जिससे कि अगर कभी बैंड का प्रॉब्लम हो तो आप रिक्वेस्ट रिव्यू डाल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें सिंपल चीजें आपको फॉलो करनी है। ऑटोमेशन हमने सीखा कि ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। एफबी पे अलग अलग तरह की लीड जनरेट करने के ऑप्शंस है, लेकिन हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा, हमको एंगेजमेंट ऐड लगानी है, उससे ही हम लीड जनरेट करेंगे। कॉस्ट पर क्लिक जो होता है वो होता है, कोई भी बंदा अगर आपके ऐड पे क्लिक करता है तो उसका जो चार्ज होता है वो कॉस्ट पर क्लिक होता है। रीच और इम्प्रेशन दो अलग अलग चीजें होती है। इम्प्रेशन मतलब कितने लोगों के पास का ऐड आपका दिखाया गया, कितने लोगों ने देखा मतलब उसका रीच, कितने लोगों ने क्लिक किया वो होता है आपका एक्चुअल कन्वर्जन कितना हुआ आपके ऐड पे। ठीक है, और उसके लिए ही फेसबुक आपको बेसिकली चार्ज करेगा। तो ये सारी चीजें हमने सारी चीजें कवर की, सारी चीजों का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। वो हिना मैम आपको शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। कुछ भी डाउट होगा उसमें मोस्टली क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप अपने मैम से भी क्लियर कर सकते हो। हिना मैम इज ऑलरेडी वेल वर्स विद ऑल द टॉपिक्स, तो उनको सब कुछ आता है और आपको गाइड कर सकती है। ठीक है, और सर, अगर फ्रीलांसिंग का रहेगा तो सामने से मैसेज आएगी ना उसके लिए? आपको ऐड चलाने के लिए अगर आपको मतलब जल्दी है कि मुझे अभी अभी मैं सब समझ गई, मुझे अब ये काम करना है, तो आप ऐड चलाओ उस चीज के लिए कि आप अपना एक पोस्टर बनाओ, पोस्टर पे आप लिखो कि हमें ये चीज के लिए आपको ऐड ला के दे सकते हैं, और उस पे आप ऐड चलाओ। नहीं तो आप अपने इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट बनाकर डालो कि क्या आप भी लीड जनरेट करना चाहते हैं, कि आप भी अपनी प्रोडक्ट का सेल बढ़वाना चाहते हैं। तो वो सब चीज के लिए आप इंस्टाग्राम पे अपने रील्स बना के डाल सकते हो। लोगों को इंटरेस्ट आएगा तो वो लोग आपको रीच आउट करेंगे, उसके बाद आप उनसे डिस्कस करके आप उनका ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, हेलो सर, अगर हमें जैसे डेली बेसिस पे 100 रुपीज डालना है क्या क्या एड रन के लिए, अगर डेली बेसिस पे हमें 100 रुपीज डालना है एड रन के लिए, तो उसमें फंड्स हमें पहले से ही डाल के रखने पड़ते हैं? जैसे 10 दिन के लिए 1000 रुपीज हमें पहले से ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो वो अपने नहीं, आप 100 रुपीज का डेली एड रन होगा? हाँ आप दोनों कर सकते हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप चाहो तो आप 1,000 रुपये ऐड कर दो, और डेली बेसिस का हम्म, जो लिमिट है ना वो आप 100 रुपीज रखो। मेक श्योर करो कि 100 रुपीज अगर आप एड स्पेंडिंग लिमिट रख रहे हो तो उसमें आपको 118 रुपये चार्ज होगा। 18% जीएसटी आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा सारे एड्स में। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आप जीएसटी भी कंसिडर करके चल रहे हो। तो 200 रुपये का अगर आप ऐड डाल रहे हो तो आपका जो डेली स्पेंडिंग लिमिट है वो 236 रुपये होंगे। 300 डाल रहे हो तो 354 रुपीज होंगे। 500 डाल रहे हो तो 590 रुपीज का डेली स्पेंडिंग लिमिट आपको प्लान करके रखना पड़ेगा। जीएसटी को आप कंसिडर करके ही चलो, ऐसा नहीं कि 100 रुपये डाला आप 100 रुपये ही ऐड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आपका ऐड नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन वो 100 रुपये का पूरा नहीं जाएगा, फिर आपका 80 रुपये में ही चला जाएगा, 85 रुपीज में चला जाएगा, बाकी के पैसे जीएसटी में कट जाएंगे। ठीक है, हेलो सर।
हेलो। यस यस। सर मुझे ये पूछना था कि वो टाइमिंग का आप क्या बोले, मैं नहीं समझी, वापस से बताइए प्लीज। टाइमिंग पे अगर आप चाहो तो आप स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, हाँ आप 12 बजे के बाद रख सकते हो। जैसे कि अगर अभी आप ऐड लगा रहे हो तो हाँ ऐड शेड्यूल्ड हो जाएगा बेसिकली। जैसे कि आज है 1 ऑफ सितंबर, तो 2 ऑफ सितंबर 12 बजे के से स्टार्ट करेंगे अपने ऐड को, ठीक रात के है। 12 बजे। हाँ, रात 12 के बाद तो वो पूरा 24 आवर का, एक पूरा 24 आवर का विंडो मिलेगा फेसबुक को आपको। पूरा पैसा जो भी आप लगा रहे हो, अगर आप 100 रुपए ही लगा रहे हो तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप 1000 रुपए लगा रहे हो तो एक पूरा हाँ विंडो दोगे 24 घंटे का, तो पूरा पैसा यूटिलाइज्ड होगा प्रॉपरली। ऐसा ये कोई हाँ कंपलसरी चीज नहीं है कि आपको एकदम एड सेटअप करना ही है। वैसे आप चाहो तो सिर्फ उसको जैसा है वैसा ही रहने दो। स्टार्ट डेट हमेशा जब आप ऐड लगा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा उस टाइम का। मतलब अगर अभी मैं ऐड लगा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो 1 ऑफ सितंबर 3:42 का टाइम सेलेक्टेड रहेगा। अगर आप इन डेट लगाना चाहो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, ओके थैंक हेलो। डाउट तो है, पर नेक्स्ट वीडियो पर क्वेश्चन करूंगी, ये वीडियो में फिर से रिप्लाई करूंगी मतलब। हेलो सर। 1 मिनट। हाँ, आफरीन अंजुम आप क्या बोल रहे हो मुझे समझा नहीं। ये आपका ये जो वीडियो सेशन चल रहा है हमारा, ये दो दो सेशन लास्ट ही है, अभी और कोई सेशन नहीं होने वाला है फेसबुक ऐड के बारे में। जस्ट टू मेक इट क्लियर। यस, आप कौन क्वेश्चन कर रहा था वो कर सकता है। मिसबा मिसबा। बोलो मिस्टर। सर मैं कह रही थी कि अभी मेरी न्यू आईडी है, जैसे तो आपने बोला था कि थोड़ी टाइम के बाद एड रन कर सकते हैं। हम्म। हाँ, तो मतलब अगर मैंने कल आईडी बनाई तो फिर हाँ, मतलब तो मुझे एक वीक कितना वेट टाइम? कर लो। एक वीक वेट कर लो, उस पर थोड़ा पोस्ट वोस्ट डालो, एंगेजमेंट बढ़ाओ उस पर। ओके। ठीक है, हाँ। उसके बाद ऐड रन करना, अभी ऐड रन मत करो, ठीक है। ओके ओके। थैंक यू। किसी और को क्वेश्चन नहीं है तो वी आर क्लोजिंग द मीटिंग। कौन से इनबॉक्स में ऑटोमेशन है? इनबॉक्स एक ही है साजिया, उसमें आपको सिर्फ business.facebook.com पे जाना है, वहां पे एक ही इनबॉक्स दिखता है, अलग अलग इनबॉक्स नहीं है। ठीक है, उसमें आपका अकाउंट क्रिएटेड रहेगा, वहां पे ऑटोमेशन का ऑप्शन दिखेगा आपको। होपफुली मैंने सबके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अ, अम, किसी का ऐड रन करना हो तो उसका फेसबुक आईडी लेना होगा, या पासवर्ड भी लेना पड़ेगा, तभी आप ऐड रन कर पाओगे। ठीक है, या फिर उनको बोलना पड़ेगा कि आपको उनके ऐड अकाउंट में ऐड करने के लिए, तब कर पाओगे, ठीक है। नॉर्मली ये लोग करते नहीं है, इसके लिए उससे बेहतर है कि आप फेसबुक आईडी पासवर्ड ले लो। उनको बोल दो कि जब मैं ऐड आपका सेटअप कर दूंगी तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। ओके, चलो फिर ठीक है। थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग वीडियो गो थ्रू कर लेना।